हम सभी ये शपथ लेते हैं अगर झारखंड सरकार आचार संहिता से पहले होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन का लाभ नहीं देती है तो हम सभी होमगार्ड के जवान अपना वोट नोटा पर देंगे। 4 तारीख तक अगर हम लोगों की मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो जेल भरो आंदोलन हो या मरने को हो, हर चीज के लिए हम लोग तैयार हैं। और आचार संहिता से पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे होमगार्ड का प्रत्येक जवान, उनका परिवार, उनका बच्चा जो भी है नोटा का उपयोग करेगा। हम हर काम करते हैं, हर जगह पर, आवास पर, सचिवालय में, प्रोजेक्ट भवन में, सारा काम होमगार्ड से ही करवाया जाता है, मगर सरकार को वेतन देने में कमी महसूस हो रहा है। हमारे आंखों से आंसू निकल रहा है, आंसू का सैलाब उमड़ रहा है। सरकार को मजदूर से भी बदतर स्थिति हमारी है, मजदूर को ज्यादा पैसा मिलता है, हम लोग को मात्र 500 रुपये मिलता है। हम राजधानी रांची के गोलचक्कर में होमगार्ड के जवान बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से 18,000 जो झारखंड के होमगार्ड है, उनसे झारखंड सरकार ने वादा किया था कि आपको समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन उस वादे पर सरकार जो है अभी तक पहल नहीं की है। आपको बताना चाहूंगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो है हाई कोर्ट तक का जो है ऑर्डर है कि इनको समान काम का समान वेतन मिलनी चाहिए। ये लोग अब तक जो है आंदोलनरत हैं, सड़कों पर हैं, इनका अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अब तक कुछ उतरता दिख रहा नहीं है। कई बार जो इनकी प्रतिनिधिमंडल जो है वो झारखंड सरकार के कई नेताओं से मिले हैं, कैबिनेट के मंत्रियों से मिले, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो कि वो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई है, लेकिन ढाक के 3-5 कहानी वहीं पहुंच जाता है। सैकड़ों की संख्या में इनको जो है सड़क पर उतरना पड़ता है। इस वक्त मैं गोलचक्कर में हूं और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये होमगार्ड के जवान हैं जो एक समान का एक वेतन जो है, समान काम का समान वेतन की गुहार लगा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे लोग हैं। हमारे साथ दादा हैं। दादा, क्या नाम हुआ, परिचय बताइए अपना पहले। राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। आप लोग कब से मतलब ये शुरू हुआ और ये कितना वक्त गुजर गया, अब तक बात आगे बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, आज आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमारा ये संघर्ष का करीब 5 वर्ष हो चुका। 2018 में हमारा आदेश झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से हुआ था कि होमगार्ड जवानों को राज्य पुलिस कर्मियों के अनुमान्य मूल्य वेतन अन्य भत्ते के बराबर समान का समान वेतन देना है। इसके बाद बीजेपी सरकार ने LPA दायर कर दिया, पुनर्विचार याचिका दायर किया, और वो पुनर्विचार याचिका जो है झारखंड सरकार जो अभी वर्तमान में है वो पुनर्विचार में हार उनकी हो चुकी। हार होने के बाद फिर से झारखंड सरकार जो है कि SLP में चली गई। SLP में भी हम लोग वहाँ जीते, SLP में भी झारखंड सरकार का वहाँ पर हार हुआ। हार होने के बाद जो कंटेम्प्ट था, अवमानना याचिका, वो यहाँ पर चल रहा था। 9 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में बहस हुआ। उस बहस में DG महोदय स्वयं सशरीर उपस्थित हुए। उपस्थित होकर उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि 4 सप्ताह में होमगार्ड जवानों का समान वेतन लागू हो जाएगा। तो हाईकोर्ट में जज साहब ने कहा कि नहीं, 4 सप्ताह नहीं, 6 सप्ताह का समय दिया जाए, आपको देता हूं। आप समान कर का समान वेतन जो है कि इनको आप लागू कीजिए। अगर नहीं लागू करते हैं 4 अप्रैल तक तो होमगार्ड जवानों को एरियर के साथ भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग का जो है कार्रवाई आगे शुरू हुआ। विधि विभाग, होमगार्ड जी, सभी जगह से सहमति हो गया कि होमगार्ड जवानों को समान का समान वेतन का लाभ देना है। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी के पास फाइल गया, उसी समय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जेल चले गए, जिसके कारण हमारा फाइल वहां पर रुक गया। उसके बाद फिर से हम लोग चंपई सोरेन सर के पास गए, सचिवालय में मुलाकात हुआ, आवास से मुलाकात हुआ। दोनों जगह ने कहा कि आपकी मांग मुझे पता है, मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, लेकिन अब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इसके बाद हम लोग जो है कि मुख्यमंत्री इसके बाद फिर हम लोग जो है कि मुख्यमंत्री जी के जो वादा की वो पूरा नहीं हुआ। अधिकारी लोग जो है वहाँ पर बरगलाने का काम कर रहे हैं सरकार को। मुख्यमंत्री जी चाह रहे थे कि हमारी मांग पूरी हो, लेकिन जो अधिकारी हैं वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, जिसके कारण हमारे होमगार्ड के जवान काफ़ी मायूस हैं। हमारे होमगार्ड जवानों को मजदूर से भी बदतर स्थिति हमारी है, मजदूर को ज़्यादा पैसा मिलता है, हम लोग को मात्र 500 रुपये मिलता है। हम लोग वर्दी पहन के ड्यूटी करते हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे सब 500 रुपये में क्या होता है। आज स्थिति ऐसी हमारी हो चुकी है कि हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंसू का सैलाब उमड़ रहा है। सरकार
जो है वादा करती है कि आपकी मांग पूरी करूंगा। हेमंत सोरेन सर ने विधानसभा चुनाव से पूर्व वादा किया था, खुद हमारे साथ बात हुई थी, उन्होंने कहा था मेरी सरकार बनेगी तो मैं आपका मांग लागू करूंगा। सरकार बने 4 वर्ष हो गया, लेकिन होमगार्ड का अब तक मांग पूरा नहीं हुआ। होमगार्ड के जवान मायूस हो गए हैं और बहुत दुख के साथ आज हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ रहा है कि हम लोग अपने मत का उपयोग नोटा पे करेंगे। अच्छा, चुनाव नज़दीक है और बहुत ही जल्द जो आचार संहिता भी लग जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग जो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बहुत तरह का प्रदर्शन आप लोगों ने किया, ठीक है, क्या लग रहा है कि ये सरकार के रहते हुए आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी? उम्मीद है आपको? हम लोग आशा लगाए हुए बहुत दिन से बैठे थे, पूर्ण विश्वास था कि हमारी मांग पूरी होगी। जब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आवास पर और सचिवालय में, तो उन्होंने जब आश्वासन दिया तो हम लोग खुशी मनाने लगे कि हमारा मांग पूरा होगा। लेकिन सचिवालय में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने फाइल को पूरी तरह से नेगेटिव कर दिया है और अब सरकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जा रही है रिव्यू फाइल करने के लिए। तो हम लोग अभी आरजू विनती कर रहे हैं, 4 अप्रैल का जो हमारा कोर्ट का डेट है उसका इंतजार हम लोग करेंगे और आचार संहिता से पहले हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे होमगार्ड का प्रत्येक जवान, उनका परिवार, उनका बच्चा जो भी है नोटा का उपयोग करेगा। और इसके बाद लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और प्रत्येक जवान हमारा जेल में रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। एक चीज़ आप अगर आप देखेंगे, जब से चंपई सोरेन ने शपथ लिया है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जितनी भी सरकारी नियुक्तियां थी वो नियुक्तियां कर रहे हैं, जो फंसा हुआ जो जितनी सारे चीज़ें थी उसको जो है वो निकाल रहे हैं और बहुत ही मतलब एक कहें कि नायक की तरह जो है अनिल कपूर की फिल्म आई थी उसकी तरह वो काम कर रहे हैं। तो क्या आपको ये इसी तरह से उम्मीद है कि बाकी जिस तरीके से जो योजनाएं फंसी हुई थी या फिर जो भी नियुक्तियां फंसी थी उसको चंपई सोरेन जो है पीजीटी का भी देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर का देख लीजिए, सबका रिजल्ट आ गया, आप लोगों का समाधान होगा? आप उनसे इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? हम लोगों को तो पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह अचानक घोषणा करेंगे कि कल से होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जा रहा है। हम लोग सब ये आस लगाए बैठे हैं और अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांग पूरी करते हैं तो मैं झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव होने के नाते झारखंड होमगार्ड के प्रत्येक जवान की तरफ से ये आश्वासन देता हूं कि हमारा होमगार्ड का जवान उनके लिए सरकार बनाने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दीदी आप आइए आगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू देवी है, मैं रांची से हूँ। आप भी होमगार्ड? जी, मैं भी होमगार्ड से हूँ। अब तो उम्र निकलती जा रही है, क्या लग रहा है, हौसला बचा है, उम्मीद बची है? हौसला तो अभी भी बचा हुआ है लड़ने के लिए और जब तक हम इस पोस्ट में हैं लड़ते ही रहेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। और हम हमारे तमाम महिलाओं से हम ये भी कहेंगे, जब सारे होमगार्ड हमारे जितने भी जवान हैं सबसे कहेंगे कि जब तक हमें दम है तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। और भी लोग हमारे साथ, और भी महिलाएं हैं, क्या कहिएगा, कितना समस्या हो रहा है, घर परिवार कैसे चल रहा है आप लोगों का? काफ़ी समस्या हो रहा है हम लोग के साथ में। कल की रेजा कुली को हमसे ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है, 600 रुपया 700 रुपया पर डे उन लोगों को हाजिरी दिया जा रहा है और हमें 500 रुपया में ही खटाया जा रहा। हम हर काम करते हैं, हर जगह पर, आवास पर, सचिवालय में, प्रोजेक्ट भवन में, सारा काम होमगार्ड से ही करवाया जाता है, मगर सरकार को वेतन देने में कमी महसूस हो रहा है। हम लोगों को हमेशा यही मांग कर रहे हैं, समान काम का समान वेतन, कि हमारा वेतन आज बढ़ेगा, कल बढ़ेगा। और ये जो आने वाली सरकार है आपका, जो हेमंत सरकार ने हमें वादा किया था कि हमारी सरकार रहेगी तो मैं आप होमगार्ड को परमानेंट कर दूंगा, लेकिन ये सरकार 4 साल गुजर गई, इन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी चंपई सोरेन से हम लोग भेंट किए थे, हम लोग को मिले, उनको ज्ञापन भी दिए हैं और हम लोग उम्मीद अभी भी लगा के रखे हैं कि चंपई सोरेन हमें कुछ देगा। अगर चंपई सोरेन भी हमें नहीं देगा तो जिस तरह हमारे महासचिव राजीव तिवारी जी ने निर्णय लिया है, हम बस उनके पीछे रहेंगे। आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं? हाँ, जेल भरो आंदोलन में हम जितनी महिलाएं हम लोग भी जाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 35 दिन धरना करने के बावजूद हम लोग को कोई कुछ नहीं मिला, तो हम लोग जेल भरो आंदोलन में उनके साथ है। वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ में हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं सरायकला से। सरायकला से। अच्छा बताइए, घर की स्थिति क्या है, कैसे घर परिवार चला रहे हैं? अब आप ही बताइए, 15,000 में हम अपने बच्चों को, इस महंगाई के समय में अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या उनको खिलाएंगे और क्या हम अपने लिए जीवन यापन करेंगे? जब सरकार बार बार कैबिनेट की बैठक आती है, हम लोग को एक उम्मीद होती है कि चलो इस बार कुछ होगा अच्छा, इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार निराशा मिलती है। हम लोग इस बार देख लेते हैं 4 तारीख तक, अगर हम लोगों की मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो जेल भरो आंदोलन हो या मरने को हो, हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार हैं। क्योंकि ऐसा जिंदगी किस काम का है जब 15,000 में ही अपना बाल बच्चा को पोसना है। एक मजदूर से गिरी हुई जिंदगी हमारी है,
वो भी कम से कम एक जगह बैठ रहता है और एक जगह कमाता है और उसको सही पैसा मिलता है। और हम लोग को 500 में क्या मिलता है? हर जगह बात सुनने को मिलती है। जहाँ ड्यूटी करते हैं वहाँ पे हमें नीचे नज़र से देखते हैं। तो जब हम पुलिस के बराबर काम कर रहे हैं, वर्दीधारी हैं, तो हमें वही पैसा दो ना। समान काम का समान वेतन दीजिए हमें। हम उस लायक हैं। एक जिला पुलिस, झारखंड पुलिस, हर किसी के बराबर हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें उसका हक मिलना चाहिए। तो बताइए क्या क्या ऐसा आप करते हैं जो झारखंड पुलिस के जवान करते हैं, वो आप में उनमें क्या फर्क है? काम में क्या, मतलब जैसे आप काम करते हैं, वो काम करते हैं, क्या दोनों के काम में फर्क है, इसीलिए आपको समान काम का समान? देखिए, काम में तो कोई फर्क नहीं है। जहाँ ट्रैफिक पुलिस हो, हर जगह विधि व्यवस्था हो, चाहे कहीं भी दंगा फसाद हो, कोई पूजा हो, कुछ भी हो, हर जगह तो हम होमगार्ड जाते ही हैं। जैसे वो लड़ते हैं, वो काम ड्यूटी करते हैं, वैसे हम करते हैं। बात बराबर है, दोनों की ड्यूटी एक सेम है, लेकिन उनकी वर्दी को इज्जत दी जाती है और हमारी वर्दी को होमगार्ड का लेबल लगा दिया गया है। वो ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, हम तो बीच में लटक गए हैं। हम जब तक हमें पूरा स्थायी किया जाए, हमें राज्य सरकार का दर्जा दिया जाए या केंद्र सरकार का दर्जा दिया जाए और हमें समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा तो इसके बाद तो अगर हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े या कहीं धरना देना पड़े, हम सब तैयार हैं। अच्छा, भाजपा झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी है, होमगार्ड को लेकर के वो उतना गंभीर नहीं है और सदन भी चला, अभी बजट सत्र चल रहा था, तो उनमें से कोई विधायक जो है वैसे नहीं रहे जो होमगार्ड के मसले पर गंभीर दिखे या फिर उठाए। तो क्या लगता है कि विपक्ष जो है आप लोगों के मुद्दे को जो है उतना गंभीरता से नहीं ले रहा है सत्ता पक्ष को उठाने के सामने? अगर गंभीरता से लेते तो इतने कैबिनेट में हम लोगों को नजरअंदाज नहीं किया जाता। इतनी बार कैबिनेट की बैठक हो रही है, हर बार हम लोगों को निराशा मतलब झेलनी पड़ रही है। कोई नेता कोई हमारा नहीं है, वही हमारा है जो हमारी बात सुनता है, वही हमारा है जो हमारे समान काम का समान वेतन देता है और हम होमगार्ड वालों के साथियों को हमें इज्जत दिलाता है। वो एकजुट कर मतलब एक समान काम समान वेतन दिलाएगा और हमारे मजबूरी को समझेगा, हमारे बाल बच्चों को मजबूरी को समझेगा। जिस तरीके से हम लोग कर सह रहे हैं, आज कहाँ से कहाँ हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ उसके बावजूद भी 500 रुपये में आप बताइए हम लोग कैसे बाल बच्चा चलाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? तो हम लोग कोई नेता का समर्थन नहीं करते, वही उसी नेता का समर्थन करते हैं जो हम लोगों की स्थिति बदलेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, झारखंड में भी भाजपा के अच्छे खासे विधायक हैं, तो क्या आपको लगता है कि मोदी की गारंटी होमगार्ड के जवानों के लिए भी होनी चाहिए? देखिए, गारंटी होनी चाहिए। कहीं होमगार्ड का तो नाम ही नहीं आता है, हर जगह सबका नाम आता है लेकिन होमगार्ड का नाम नहीं आता है। तो गारंटी है तो दीजिए ना हम लोगों को समान काम समान वेतन। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निराली कुल्लू, हम सिमडेगा जिला से हैं। हम लोग का जो भी मांगे हैं, जो समान काम का समान वेतन, जो कि हम लोग भी एक जवान है और जो पुलिस के बराबर ही हम लोग ड्यूटी करते हैं। हर जगह हर परिस्थिति में हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं या पुलिस के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो हम लोग का भी बनता है कि पुलिस के समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। और मैं झारखंड सरकार को आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग का जो भी मांगे हैं उसका अति शीघ्र हम लोग का लागू करें। और सबसे बड़ी बात है, आज आज़ाद भारत में अगर सबसे कोई दबा कुचला है तो वो झारखंड नहीं मतलब पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवान हैं। लेकिन भारतवर्ष के होमगार्ड से जवान से कोई दबा कुचला अगर है तो वो झारखंड का होमगार्ड जवान है। जबकि झारखंड जो है खनिज संपदा का देश है, यहाँ पे 40% जो है खनिज संपदा यहाँ से निकलती है। लेकिन पता नहीं चलता है, विधायक अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, विधायक अपना हर सुविधा ले लेते हैं, मंत्री ले लेते हैं, लेकिन जब होमगार्ड जवान को सुविधा देने की बात आती है तो उनके कान पर जू तक नहीं रेंगती है। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। आपको मैं एक बताना चाहूँगा, होमगार्ड डीजी महोदय हाईकोर्ट में उपस्थित हुए। होमगार्ड डीजी महोदय 26 जनवरी को अपने भाषण में उन्होंने कहा, राज्यपाल ने जो खेल महोत्सव हमारा हुआ होमगार्ड का, उसमें राज्यपाल ने कहा कि होमगार्ड जवान को समान वेतन का लाभ जल्द मिलेगा। लेकिन इतना होने के बाद, आश्वासन होने के बाद भी अब तक होमगार्ड जवानों को समान वेतन का लाभ नहीं दिया गया। ये शर्म की बात होमगार्ड जवानों के लिए नहीं है, ये शर्म की बात झारखंड सरकार के लिए है।
अच्छा, आप शपथ ले रहे थे कि बीजेपी और जेएमएम के खिलाफ वोट करेंगे, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी जो है बड़ी भूमिका में है, केंद्र में भी आप बोल रहे हैं कि देश भर में होमगार्ड के जवान हैं, तो क्या गंभीर नहीं है भाजपा इसको लेकर के? बीजेपी की बात करें अगर, हम लोग यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन किए, यहाँ झारखंड के जवान हमारे दिल्ली में भी गए, हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति को हम लोगों ने पत्र भी भेजा, हम लोगों ने लिफाफा भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए ना हमारे लिए भाजपा ना हमारे लिए झारखंड सरकार। गारंटी वाली बात हो रही है, इससे आप लोग सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हम लोग हैं। हम लोग सहमत उस दिन होंगे जिस दिन मोदी सरकार केंद्र से घोषणा करेगी कि मैं पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को परमानेंट करता हूं, उस दिन हम लोग मोदी सरकार को करेंगे। The follow-up.in